जय हिंद। नमस्कार सभी लोगों को। देखिए आज हम समझेंगे रक्त का थक्का बनना, कैसे हमारे खून को जमाया जाता है। जब कहीं कट पिट जाता है तो देखे होंगे आप, उसके कटने पिटने के ऊपर खून जम जाता है और जमने की वजह से हमारा ब्लड फ्लो होना, ब्लड गिरना बंद हो जाता है। तो ये कैसे होता है, इसी के बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं ब्लड के बारे में तो भी आपके माइंड में एकदम छप जाएगा ये ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ये नीट का भी क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन है और ये सामान्य आदमी को भी जानना चाहिए कि ब्लड क्लॉटिंग आखिर होता कैसे है। तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग है क्या, मतलब खून का थक्का क्या है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो खून का थक्का कुछ भी नहीं है। जब हमारे शरीर पे कहीं कट लगता है, हमारे शरीर पे कहीं कट पिट जाता है तो वहां से खून बहने लगता है। अब खून बहने लगता है तो हम दबा देते हैं और दबाने की वजह से वहां पे खून कुछ देर में जम जाता है और जमने की वजह से फिर ब्लड गिरना हमारा बंद हो जाता है। तो वही जो खून जम गया घाव के ऊपर ना, उसी को हम बोलते हैं रक्त का थक्का बनना। अभी जमा हुआ खून कुछ दिन बाद सूख जाता है, पपड़िया जाता है। घाव के ऊपर आप देखेंगे सूख के पपड़िया जाएगा और नीचे चमड़ा बनने लगेगा। वो पपड़वा उकच के और हट जाएगा, खून का पपड़ा उकच के हट जाएगा और जो चमड़ा बन जाएगा वैसे ही हमारा शरीर ठीक हो जाता है। तो जो पपड़िया जाता है खून का थक्का, उसको देहात में लोग बोलते हैं खोठिया गया है। घाव खोठिया गया है, मतलब अब ठीक हो जाएगा, खून का थक्का अब सूख गया है, अब ठीक हो जाएगा घाव। तो वही है रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग। अब समझते हैं कि आखिर ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे है और ब्लड क्लॉटिंग होता कहाँ है। तो देखिए हमारे खून का थक्का शरीर के अंदर नहीं बनना चाहिए, शरीर के बाहर बनना चाहिए। जब कहीं कटे पिटे तब खून का थक्का बनना जरूरी है। लेकिन अगर शरीर के अंदर अगर खून है, मान लीजिए ब्लड सर्कुलेट कर रहा है हमारे शरीर के अंदर और अगर कहीं थक्का बन गया तो ब्लॉकेज हो जाएगा। ब्लॉकेज की वजह से हमको या तो ब्रेन हेमरेज आ जाएगा, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा, हम चल बसेंगे। तो इसलिए खून का थक्का शरीर के अंदर नहीं बनना चाहिए। मान लीजिए हार्ट के पास से बन गया, हार्ट अटैक आएगा, फचाक से मारेगा हार्ट दम लगा के और खून जाइए नहीं रहा है नस में कहीं, मान लीजिए नस है इसमें कहीं आगे खून यहाँ पे जम गया, फचाक फचाक मार रहा है हार्ट हमारा, लेकिन खून बह नहीं रहा है, तो इसके वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। अगर कहीं हमारे दिमाग में पतली पतली नसें हैं, उस नस में कहीं खून जम गया, ब्रेन के पास हमारे खून जाएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज वगैरह हो जाएगा। तो इसलिए दिक्कत हो जाता है अगर शरीर के अंदर हमारा खून जम जाए। तो शरीर के अंदर खून को जमना नहीं चाहिए, उसका क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कटे पीटे तो खून का जमना भी जरूरी है। अगर खून नहीं जमेगा तो हमारा ब्लड फ्लो होता रहेगा, ब्लड फ्लो होने के कारण हमारे अंदर से ब्लड खत्म हो जाएगा और हम मर जाएंगे। तो दोनों तरीके से हम मर सकते हैं, इसलिए दोनों तरीके जरूरी हैं। हमारे शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमना चाहिए और शरीर के बाहर जब ब्लड आए तो वो जम जाना चाहिए। ऐसा मैकेनिज्म हमारे शरीर में चाहिए। तो इसके लिए भगवान दिमाग लगाए, इसमें दो चीज डाले, एक होता है हिपेरिन और एक होता है फाइब्रिन। फाइब्रिन प्रोटीन क्या करता है, हमारे खून में दोनों होते हैं सब, एक होता है हिपेरिन, एक होता है फाइब्रिन। हिपेरिन फाइब्रिन, तो देखिए फाइब्रिन प्रोटीन क्या करता है, फाइब्रिन प्रोटीन खून को जमाने का काम करता है। अगर खून कहीं कट पिट गया तो कौन आएगा, फाइब्रिन आएगा, कहेगा जमा जमा जमा, तुरंत घाव को बंद कर देगा जमा करके खून वहां पे। तो खून को जमाने का काम कौन करता है, कोई पूछेगा तो कहिएगा फाइब्रिन प्रोटीन करता है। कौन सा प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन। ये कहाँ होता है, हमारे खून के अंदर ही होता है, तब खून काहे नहीं जमता है, अभी समझाते हैं। देखिए खून के अंदर हमारे होता है फाइब्रिन प्रोटीन, जो कि खून को जमाने का काम करता है, खून को जमा देगा। जब कहीं कटी पिटेगा ना तो ये खून को जमा देता है फाइब्रिन प्रोटीन। और हिपेरिन क्या करता है, हिपेरिन खून को जमने से रोकने में काम करता है। अगर खून जम रहा है तो उसको रोकेगा, कहाँ जमा रहा है, कहाँ जमा रहा है, शरीर के अंदर जमा देगा, अभी इसको हार्ट अटैक वगैरह आ जाएगा, चल बसेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए हिपेरिन काम करता है, हिपेरिन खून को जमने से रोकता है। तो दो चीजें याद रखनी है, हिपेरिन क्या करता है, खून को जमने से रोकेगा, और फाइब्रिन प्रोटीन क्या करेगा, खून को जमाने का काम करेगा। अब शरीर के अंदर जब खून हमारा रहता है तो हिपेरिन का दबदबा रहता है, और जब शरीर के बाहर रहता है तो फाइब्रिन का दबदबा रहता है। दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, इससे कुछ गाना आया। ऐसे हिपेरिन जब शरीर के अंदर रहता है अपना दबदबा बनाया रहता है, खून कहाँ जमा रहा है, कहाँ जमा रहा है, फाइब्रिन को बोलते रहता है, तो फाइब्रिन जाके आराम से सूझ जाता है। जब फाइब्रिन सोया रहता है ना तो इसका नाम होता है फाइब्रिनोजन। क्या रहता है, फाइब्रिनोजन। सोने का मतलब इनएक्टिव फॉर्म में अपना काम नहीं करेगा।
फाइब्रिन का काम क्या था? खून को जमाने का। ये खून के अंदर ही होता है, लेकिन ये खून को नहीं जमाता है क्योंकि ये इनएक्टिव हो गया, जाके सूत गया। कौन सुता दिया? हिपेरिन इसको डांट के सुता दिया। ये कहाँ चला गया? फाइब्रिनोजन में चला गया। जब ये इनएक्टिव हो जाता है तो इसका नाम ही हम रख देते हैं फाइब्रिनोजन। ठीक, तो याद रखिए फाइब्रिन हमारे शरीर के अंदर होता है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजन। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हिपेरिन होता है। हिपेरिन इसको सुता देगा, फाइब्रिन को फाइब्रिनोजन बना देगा। तो फाइब्रिनोजन में रहता है फाइब्रिन प्रोटीन। अब ये काम अपना नहीं करेगा, मतलब कि ब्लड का थक्का नहीं बनाएगा फाइब्रिन प्रोटीन। काहे से कि सूत गया, काम ही नहीं करेगा। आपका काम है ईंट उठा के यहाँ से वहाँ रखना। अगर आप नहीं सो जाएंगे तो आपका काम कौन करेगा? कोई नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे फाइब्रिन प्रोटीन का काम था खून को जमाना, लेकिन जब खून शरीर के अंदर है तो हिपेरिन इसको डांट के सुता देता है, सूझ जा, जाके फाइब्रिन सूझ जाता है फाइब्रिनोजन बन के। तो फाइब्रिनोजन क्या है? ये खून को जमाने वाले प्रोटीन का इनएक्टिव फॉर्म है, मतलब एक्टिव नहीं, अपना काम नहीं करेगा, खून को नहीं जमाएगा। अब देखिए तो खून जमता कैसे है शरीर के अंदर? ये तो समझ लिए कि शरीर के अंदर खून नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि फाइब्रिन जाके सूत गया। बस हिपेरिन है, हिपेरिन खून को जमने नहीं देता है। तो फाइब्रिन जाके सूत गया, हिपेरिन क्या है? खून को जमने नहीं देगा। अब इसको उठाएगा कौन? जब कटे पिटेगा तो इसको उठाना पड़ेगा, तभी तो ये अपना काम करेगा। फाइब्रिनोजन अपना एक्टिव होकर फाइब्रिन बनेगा, फाइब्रिन बन के खून को जमाएगा, है कि नहीं? तो इसको जगाएगा कौन? इसको जगाने का काम एगो है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्रोटीन जो होता है क्या करता है? फाइब्रिनोजन को जमाता है। फाइब्रिनोजन को कौन जमाएगा? एक प्रोटीन होता है हमारे खून के अंदर से पहले से ही होता है। खून के अंदर कौन बना के डालता है? लीवर बना के डालता है। हमारा लीवर बना करके और इसको डालता है थ्रोम्बिन प्रोटीन को। इस थ्रोम्बिन प्रोटीन जाके कहेगा चाहे कट गया कहीं, जाइए जमाइए, तो तुरंत उठ के खून को जमा देगा। लेकिन थ्रोम्बिन प्रोटीन भी इनएक्टिव होता है हमारे शरीर में। थ्रोम्बिन प्रोटीन भी इनएक्टिव होता है हमारे शरीर में, और थ्रोम्बिन प्रोटीन भी सोया रहता है ब्लड में। क्या रहता है? थ्रोम्बिन जब सोया रहता है तो इसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन। तो जब इसका काम क्या है? फाइब्रिनोजन को जगाने का, मतलब जो ब्लड को जमाएगा उसको जगाने का काम कौन करता है? थ्रोम्बिन प्रोटीन। अब ये थ्रोम्बिन जाके सोया हुआ है प्रोथ्रोम्बिन बन के, जैसे ही फाइब्रिन जाके सोया हुआ था फाइब्रिनोजन बन के, वैसे थ्रोम्बिन जाके सोया हुआ है प्रोथ्रोम्बिन बन के। तो अब कौन जगाएगा? तो इसको जगाने के लिए एक और आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि प्लेटलेट्स से निकलता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लड को जमाने के लिए क्या जरूरी है? प्लेटलेट्स जरूरी है। प्लेटलेट्स नहीं होगा हमारा ब्लड नहीं जमेगा। जब कहीं कटता पिटता है ना तो प्लेटलेट्स को हवा लग जाता है। प्लेटलेट्स को क्या लग जाता है? हवा लग जाता है। ये हवा लगते तुरंत थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एगो केमिकल रिलीज करता है अपने अंदर से। एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का, प्लेटलेट्स फट जाएंगे जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल रिलीज हो जाएगा। समझ में आया? तो जब कहीं हवा लगता है प्लेटलेट्स को तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एगो केमिकल छोड़ता है। जब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल छोड़ता है तो ये प्रोथ्रोम्बिन को जाके जगा देता है। प्रोथ्रोम्बिन उठ कट गया। जाके क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन उठ जाता है और जा करके और फाइब्रिनोजन को जगा देगा। फाइब्रिन प्रोटीन, और फाइब्रिन प्रोटीन एगो जाली बना लेता है। जाली बनाने की वजह से क्या होता है? इसमें हमारे खून के आरबीसी डब्ल्यूबीसी आगे फंस जाएंगे, और फंसने की वजह से क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा रास्ता, और यही रास्ता ब्लॉक होने की वजह से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। जैसे नाली वाली देखे हैं, नाली में अगर घास फूस इकट्ठा हो जाता है तो एक जाली बन जाता है, उसमें आके बोतल प्लास्टिक पतई फंस जाता है, जिसकी वजह से नाली ब्लॉक हो जाता है, फिर उसको साफ करना पड़ता है। ऐसे यहाँ पे हमारे घाव से खून बह रहा था, ये फाइब्रिन प्रोटीन आके जाली बना दिया। जाली बनाने की वजह से जो खून में आरबीसी डब्ल्यूबीसी था इस जाली में आके फंस गए। बस ब्लॉक हो गया रास्ता जहाँ पे कटा पिटा था। तो वैसे ही ब्लड रुक जाता है, बहना बंद हो जाता है इसी वजह से। तो पहले समझिए। अब क्लॉटिंग मैकेनिज्म को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं कैसे क्लॉट होता है। तो देखिए, जब कहीं कटेगा पिटेगा वहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्लड बहना शुरू होगा। ब्लड में क्या है? प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स पहले जानते हैं आप, ब्लड में होता है प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। अभी प्लेटलेट्स जो है जैसे इसको हवा लगेगा तुरंत थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल निकाल देगा अपने अंदर से। थ्रोम्बोप्लास्टिन जाके प्रोथ्रोम्बिन को जगा देगा, थ्रोम्बिन बन जाके तुरंत थ्रोम्बिन बन जाएगा, और थ्रोम्बिन आगे जाकर के फाइब्रिनोजन को जगा देगा, फाइब्रिन बना देगा, और फाइब्रिन
फाइब्रिन बनने से जाली बन जाएगा, जाली में आकर के आरबीसी डब्ल्यूबीसी फंस गए, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक होने की वजह से खून का थक्का बन गया। यही है क्लॉटिंग मैकेनिज्म, मेन क्लॉटिंग मैकेनिज्म। अब आप कहेंगे कि हम आज तक जानते थे विटामिन के की मदद से क्या बनता है, खून का थक्का बनता है। कहीं विटामिन के अइबे नहीं किया, कहीं कैल्शियम आयन अइबे नहीं किया। कैल्शियम और विटामिन के से हम जानते थे आज तक कि कैल्शियम की सहायता से और विटामिन के की सहायता से खून का थक्का बनता है, लेकिन कहीं भी ना तो कैल्शियम आया और ना ही विटामिन के आया। तो देखिए ये जो प्रोथ्रोम्बिन है जो कि फाइब्रिनोजन को जगाने वाला है, जो कि खून का थक्का बनाता है, ये फाइब्रिनोजन क्या करेगा, फाइब्रिन बन के खून का थक्का बना देगा। लेकिन जगाएगा इसको कौन, थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन कहाँ से आया था, थ्रोम्बिन सोया हुआ था जिसका नाम था प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन सोया हुआ था जिसका नाम था प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन मतलब इनएक्टिव सोया हुआ थ्रोम्बिन कौन बनाता है, लीवर बनाता है। किसकी मदद से बनाता है, विटामिन के की मदद से बनाता है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन कौन बनाता है, लीवर बनाता है, विटामिन के की मदद से बनाता है। तो यही जब अगर प्रोथ्रोम्बिन नहीं रहेगा तो थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, और थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फाइब्रिनोजन को जगाएगा कौन। तो विटामिन के अगर नहीं रहे तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में नहीं बदलेगा और खून का थक्का नहीं बनेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि खून का थक्का किसकी मदद से बनता है, विटामिन के की मदद से। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन को जगाते हैं। अगर प्रोथ्रोम्बिन है हमारे शरीर में लेकिन वो सोया ही रह गया तो फाइब्रिनोजन को कौन जगाएगा। मान लीजिए विटामिन के आ गया, विटामिन के वगैरह सब कुछ आ गया, हमारे शरीर में प्रोथ्रोम्बिन भी है, फाइब्रिनोजन भी है, लेकिन जब तक कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा फाइब्रिनोजन को जगाएगा कौन। तो जगाने के लिए पहले इसको भी जगना पड़ेगा कि जाके हम जगाते हैं, उठे तुरंत ही थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को उठाया, जाओ जाओ जगाओ किसको, फाइब्रिनोजन को। लेकिन ये जब उठा ही नहीं रहेगा खुदे तो इसको कहाँ जगाएगा, नहीं जगा पाएगा। तो इसके लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन जरूरी होते हैं प्रोथ्रोम्बिन को उठाने के लिए। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि प्लेटलेट्स से निकलता है और कैल्शियम आयन जो मिल करके और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करते हैं, थ्रोम्बिन बनाते हैं। जैसे ही थ्रोम्बिन बनेगा हिपेरिन को कहेगा बबुआ तुम्हारा काम खत्म, तुम शरीर में थे, शरीर में खून को थक्का नहीं बनने देना था, लेकिन खून अब बाहरी है, अगर नहीं बनाएंगे तो इसका रक्त ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मर जाएगा। बेचारा मरे नहीं, इसलिए ये थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा और थ्रोम्बिन क्या करेगा, हिपेरिन को भी इनएक्टिव कर देगा। कहेगा बाबू तुम सूत जाओ, जो सबको सुताया हुआ था उसको सुताने वाला कौन है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन कहता है हिपेरिन बाबू अब सूझ जाओ, अब तुम्हारा काम गया, कैसे कि कट गया इसका हाथ, तो वहाँ पे खून जम जाता है। वहीं पे ऐसा मैकेनिज्म हमको देखने को मिलता है। तो ऐसे ही खून जमता है। क्या हुआ, एक बार और सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। क्या हुआ, जब कटा तो प्लेटलेट्स हवा के संपर्क में आया क्षतिग्रस्त ऊतक, और प्लेटलेट्स मिलकर के थ्रोम्बोप्लास्टिन क्षतिग्रस्त ऊतक जो हमारा कटा पिटा हाथ का जो चमड़ा का भाग है उसी को बोलते हैं। तो क्षतिग्रस्त ऊतक और प्लेटलेट्स मिलकर के थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाए। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को जगाया, थ्रोम्बिन में बना, और थ्रोम्बिन क्या किया, पहला काम किया फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदला, यानी जालीदार रेशे में बदला, जालीदार रेशे में बदला, और रेशे में आकर के आरबीसी डब्ल्यूबीसी फंस जाएंगे, बस ब्लॉक हो जाएगा। और दूसरा काम क्या किया, हिपेरिन को इनएक्टिव किया, नहीं तो खून का थक्का नहीं बनने देगा। हिपेरिन कहेगा खून का थक्का कहाँ बना रहा है, तो नहीं बनने देगा, इसलिए इसको भी इनएक्टिव कर दिया थ्रोम्बिन। तो ऐसे खून का थक्का बनता है। अब ये जो भी रिएक्शन हो रहा है, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी हमको प्रोसेस देखने को मिल रहा है, ये चैन में देखने को मिल रहा है। अगर कोई भी एक नहीं हो तो खून का थक्का नहीं बनेगा, है कि नहीं। जैसे फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाए, फाइब्रिन नहीं बनेगा। प्रोथ्रोम्बिन को हटा दिया जाए तो फाइब्रिनोजन को जगाने वाला कौन हो, ये नहीं है। अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन को हटा दिया जाए तो थ्रोम्बोप्लास्टिन को हटाने पे प्रोथ्रोम्बिन को कोई जगाने वाला नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ये चैन रिएक्शन है, अगर कोई नहीं होगा, अगर कोई एक को हटा दिया जाए तो ये रिएक्शन पूरा रुक जाएगा, हमारा खून का थक्का नहीं बनेगा। तो जब ये चैन रिएक्शन है तो इसी चैन रिएक्शन को हम बोलते हैं कैस्केड ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कैस्केड, कैस्केड बोलते हैं। मतलब कि ये जो अभी क्रिया हो रहा है, जो भी क्रियाएं हो रही हैं जिसकी वजह से खून का थक्का बन रहा है, इसमें से एक भी चीज़ निकाल देंगे, एक भी क्रिया नहीं करेंगे अगर, तो खून का थक्का नहीं बनेगा। तो कैस्केड ऑफ रिएक्शन है, मतलब चेन ऑफ रिएक्शन है। चेन ऑफ रिएक्शन है मतलब कि
चैन में एक लाइन में रिएक्शन हो रहा है, एक भी बीच में से हटा देते हैं तो वो खून का थक्का नहीं बनेगा। अब थक्का बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं, थक्का कैसे बनता है इसके बारे में समझ लेते हैं। मतलब पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा प्रोटीन थक्का बनाने में सहायता करता है, तो प्रोटीन में 2 प्रोटीन आ जाएंगे, एक थ्रोम्बिन और एक फाइब्रिनोजन। कौन कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो कि लीवर बनाया था, थ्रोम्बिन का इनएक्टिव फॉर्म, थ्रोम्बिन सोया हुआ है प्रोथ्रोम्बिन, ऐसे फाइब्रिन सोया हुआ है फाइब्रिनोजन। समझ में आया? तो प्रोथ्रोम्बिन जो लीवर बनाया था ये जरूरी है, और फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन जरूरी है किसके लिए, थक्का बनाने के लिए। तो पूछेगा क्वेश्चन कि थक्का बनाने के लिए कौन कौन सा प्रोटीन चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सा कैल्शियम, कौन सा आयन चाहिए, तो पोटेशियम आयन चाहिए। कौन सा धातु चाहिए, ये कौन सा आयन चाहिए, कौन सा धातु खून का थक्का बनाने में हेल्प करता है, तो कैल्शियम आयन हेल्प करता है, कैल्शियम धातु हेल्प करता है खून का थक्का बनाने। देखिए प्रोटीन पूछा प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन, और धातु या आयन पूछ दिया तो कैल्शियम धातु या कैल्शियम आयन। और कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने में हेल्प करता है, तो विटामिन के खून का थक्का बनाने में हेल्प करता है। और कौन सी ब्लड सेल, कौन सी हमारे खून की कोशिका हमारे ब्लड में थक्का बनाने में हेल्प करती है, तो प्लेटलेट्स। पूछा जाता है कि ब्लड में कौन थक्का बनाता है, आप कह देते हैं प्लेटलेट्स या विटामिन के, लेकिन प्लेटलेट्स क्या एक कोशिका है, एक इस अभिक्रिया का भाग है जिसमें प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालता है। तो एक बस एक छोटा सा काम करता है, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालता है, लेकिन खून का थक्का बनने के लिए इतनी लंबी अभिक्रिया देखने को हमको मिलती है। तो देखिए 4 चीजें आपको याद रखनी है, क्या क्या, कौन सा प्रोटीन खून का थक्का बनाता है, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। और कौन सा धातु या कौन सा आयन क्या बनाता है, खून का थक्का बनाता है, तो कैल्शियम। ठीक। कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाता है, विटामिन के। सबको बच्चा को याद रहता है। और कौन सी कोशिका क्या बनाती है, खून का थक्का बनाती है, तो प्लेटलेट्स खून का थक्का बनाता है। तो ये आशा है कि आपको खून का थक्का कैसे बनता है ये समझ में आया होगा। अगर यही खून का थक्का हमारे हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में बन जाता है, जो कि कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, जैसे हमारे शरीर के हर एक भाग को खून देने के लिए नस आया हुआ होता है, वैसे ही हमारे दिल को भी खून देने के लिए दिल के पास से ही एक नस निकला होता है। अगर उस नस के अंदर थक्का बन जाता है तो हमको हार्ट अटैक देखने को मिलता है, क्योंकि हार्ट को चलने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा के लिए ब्लड का पहुंचना जरूरी है। ब्लड पहुंचवे नहीं किया तो हार्ट में ऊर्जा नहीं बनेगा, हृदय सुस्ताने लगेगा, ऊर्जा नहीं आ रहा है, सुस्ताने लगेगा, दिक्कत हो जाएगा, तो वही हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक, हृदय की कोशिकाएं मरने लगती हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग शरीर में जरूरी नहीं है, शरीर में नहीं होना चाहिए, शरीर के बाहर होना चाहिए। कैसे होता है ये सारी चीज़ें हम आपको समझा चुके हैं। आशा है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।